अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित होफस्ट्रा यूनिवर्सिटी के आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत के 800 से अधिक विद्वानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी को भी व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां पर प्रभावी उद्बोधन पर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी को खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण पर शाकाहार का प्रभाव विषय दिया गया था। डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शाकाहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। शाकाहार से मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है, मानवीय दृष्टिकोण उद्बुद्ध होती है, मनुष्य का जीवन स्वस्थ, उन्नत मनोबल और चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण होता है। वेद और गीता इसी का संदेश देते हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण से अधिक प्रदूषण मांसाहार के लिए पशुपालन से होता है। पशुपालन से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग सबसे गंभीर संकट विश्व समक्ष है। इस सम्मेलन में डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में भारत, सिंगापुर, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सूरीनाम, गुयाना, केन्या, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों से विद्वानों ने भाग लिया तथा विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें वेद, भारतीय संस्कृति और संस्कृत विषय से भी संबंधित विषय थे। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुझे उसमें आमंत्रित किया गया था कि आप भी उसमें अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे जो विषय दिया गया था वो था खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण पर शाकाहार का प्रभाव। मैंने उसमें प्रयास किया कि जो शाकाहार है इसको अपना करके न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकता है, क्योंकि मांसाहार की तुलना में जो शाकाहार का प्रभाव है वो पर्यावरण पर बहुत कम पड़ता है। सांस्कृतिक स्वीकार्यता के रूप में भी धीरे धीरे करके शाकाहार के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, और जो लोगों की भ्रांति है कि शाकाहार में हमें पोषक तत्व नहीं मिलते, इसमें मैंने प्रयास किया था कि जो शाकाहार में जो पोषक तत्व मिलते हैं वह कहीं मांसाहार की अपेक्षा ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति लाभप्रद हैं। इसके अतिरिक्त आपने संस्कृत के बारे में पूछा। यहाँ भारत में भले संस्कृत के प्रति क्रेज कम हो, परंतु मैं 8-10 शहरों में गया और जहाँ जहाँ मंदिर है मैंने देखा कि उन मंदिरों में संस्कृत की क्लासेज अलग से चलती हैं। कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, कुछ में साप्ताहिक क्लासेज चलती हैं। शिकागो मैंने देखा जो मंदिर वहाँ पर है उसमें क्लासेज चलती हैं। मैं इंडियानापोलिस गया, वहाँ पर संस्कृत की क्लासेज चलती हैं। मैं सैन फ्रांसिस्को गया, वहाँ पर भी संस्कृत की क्लासेज चलती हैं। न्यूयॉर्क में तो गुरुकुल भी है जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत के प्रति जो यहाँ से गए हुए हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल हैं वो सब आईटी प्रोफेशनल्स हैं। जितने भी वहाँ पे गए हुए हैं अधिकांश उनमें हैं, परंतु उनके बच्चों को जो उन्होंने अपने 8 प्रकार के वेद पाठ प्रस्तुत किए, और उसमें जो 2-3 बच्चे थे वो 8 से 10 वर्ष के उम्र के थे। उन बच्चों ने यह सारी तैयारी ऑनलाइन की थी। एक डॉक्टर जानवी हैं, बंगलौर में रहती हैं, वो बंगलौर से क्लास लेती थी, और वो बच्चे वहाँ पर कोई ह्यूस्टन का था, कोई न्यूयॉर्क था, कोई न्यू जर्सी का था, सब अलग अलग जगह के थे, परंतु सब ने सामूहिक रूप से वो तैयारी की थी और बहुत ही अच्छा उनका प्रयास था। भारतीय संस्कृति और को बचाने में संस्कृत ही बचा सकती है, यह उनके अंदर अंतर्गत भावना है। इस हिसाब से उन्होंने कि हमारे वेद धरोहर हैं, इनका वेद का ज्ञान हमारे बच्चों को होना चाहिए, हमारे संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, इसके प्रति उनमें बहुत जागरूकता है और वो उसके लिए प्रयासरत हैं। नमस्कार, आभा मार्ट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आभा मार्ट में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन का आइटम, क्रॉकरी सामान, कपड़े और खाने पीने की सामग्री उचित मूल्य में प्रदान किया जाता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।